तारीफ करने वाले लोगों से ज्यादा आपकी गलतियां और आपकी कमियां निकालने वाले लोगों को सीरियसली लीजिए। और पुरानी आदतें नए रास्ते नहीं खोलती है, समय के अनुसार नई आदतों को अपना लीजिए। इन शब्दों को अगर कर्क राशि वाले लोगों ने समझ लिया तो सितंबर 2024 का महीना इनके लिए यादगार और शानदार बन सकता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं कर्क राशि सितंबर 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा के तारे आज भी। सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की बात करेंगे। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना, कौन सी आपके लिए शुभ डेट्स हैं। बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करने के बाद यादगार और शानदार कैसे हो आपके विशेष उपाय जो आपके लिए यादगार बना सके सितंबर को, वो उपाय बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। 4 सितंबर से बुध आपके धन भाव में मित्र सिंह राशि में चले जाएंगे। 16 सितंबर से सूर्य थर्ड हाउस कन्या राशि में नीचारोही हो जाएंगे। 18 सितंबर से शुक्र फोर्थ हाउस तुला राशि में जाते ही मालवी नामक राजयोग बनाएंगे। 23 सितंबर से बुध थर्ड हाउस कन्या राशि में जाएंगे और वहां पर उच्च राशि के मूल त्रिकोण राशि और स्वग्रही हो जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, अक्सर मानसिक तनाव, बनता काम बिगड़ना, मन नहीं लगना, इसके अलावा नेगेटिव लोगों के साथ चले जाते हैं, गलत हमें सलाह मिल जाती है, हमारे काम बिगड़ जाते हैं। ये सब तब होता है महीने में जब कर्क राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है और कर्क राशि के भी लॉर्ड है, जब वो अपनी राशि से चौथे, 8वें, 12वें जाएंगे तब हमें तकलीफ देते हैं। ये 3 डेट्स में एडवांस में इसलिए दे रहा हूं ताकि जब ये वक्त आए तो वक्त रहते अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी में 7 और 8 सितंबर को चौथे, 16, 17 सितंबर को 8वें, 24, 25, 26 सितंबर को 12वें रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास शुभ डेट्स बहुत सारी हैं। 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23 और 29, 30 सितंबर को गुरु और चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 4 से 15 सितंबर तक आपके धन भाव में और 23 सितंबर से आपके पराक्रम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। 24, 25, 26 सितंबर को खर्च भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग और 18 सितंबर से आपके सुख भाव में मालवी नामक राजयोग बनेगा। इसी से हमने आपके राशिफल को तैयार किया। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24, 25 और 30 अगस्त को दिल्ली रहूंगा। 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में रहूंगा। 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 13, 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ से। सबसे पहले देखिए, केत छुड़ावे खेत। केतु की 5वीं दृष्टि व्यापार भाव पर है क्योंकि केतु यहां पर विराजमान है और 17 तारीख तक नीच के शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो बिजनेस हाउस पर है, 7वीं भाग्य स्थान और 9वीं लाभ स्थान में जहां गुरु विराजमान है। गुरु केतु का दृष्टि संबंध रहेगा। जो किसी भी प्रकार का ऑल्ट्रेशन का बिजनेस करते हैं, कोई डिजाइनर है, साड़ी का, कपड़ों का, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों के लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपनाना, नए लोगों को जोड़ना जरूरी होगा। आपके अपने ही लोग आपका काम सीखकर अपनी दुकान खोल सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। आपके ग्राहक आपकी मानहानि करवा सकते हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। 4 से लेकर 15 सितंबर तक आपके धन भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग। पैसा जोड़ने में आप कहीं ना कहीं माहिर हो जाएंगे। इसके अलावा रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने बल का और अपनी वाणी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस वजह से बिजनेस पर्सन को पूर्ण किसी की सहायता मिल सकती है और आप अपनी हिम्मत के बल पर अपने सपनों को सच करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अगले मंथ के लिए आप पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे। आने वाले स्पेशल ओकेजन, फेस्टिवल सीजन के लिए तैयारी में जुटने वाले हैं। 17 सितंबर तक देवताओं की गुरु बृहस्पति और शुक्र का नवम पंचम राजयोग रहेगा क्योंकि शुक्र यहां रहेंगे और गुरु वहां विराजमान है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु शुक्र के घर में विराजमान है। ये नवम पंचम राजयोग आपके भीतर जो जेम्स आर्ट ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, मेडिकल का बिजनेस करते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, होम क्लीनिंग का सर्विस प्रोवाइडर है, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लाइसेंसिंग का काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके मार्ग में आने वाले जितने भी अवरोध है वो काफी कम हो जाएंगे और आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन भरा भी रहेगा कि किसका चुनाव करें, किसका नहीं करें। नई अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए सितंबर बंद आपको आनंद देने वाले, इसके लिए तैयार हो जाएं। देवताओं के गुरु बृहस्पति का बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ये शुक्र को भी देख रहे हैं और पंचम स्थान देखते हैं, जो आकस्मिक धन लाभ, रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है, सरकारी या पॉलिटिशियन की। इसके अलावा देवताओं के गुरु बृहस्पति आपको किसी भी प्रकार का जो आपके पास ज्ञान है
उसके अनुसार आपको लाभ देने वाले। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में महत्वपूर्ण डील होने वाली है और आपके डिसीजन बेहतर होने वाले हैं। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आपको थोड़ा सा सेपरेट रखना होगा। 18 सितंबर से जब शुक्र आपके 4th हाउस में स्वग्रह होकर विराजमान हो जाएंगे तो मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। इस समय विशेष में अपने बिजनेस के लिए नई कोई गाड़ी खरीदना, किसी भी प्रकार का प्रीमिसेस खरीदना, आउटलेट चेंज करना है, किराए पर हैं तो वो काम करना है। जल्दीबाजी मत करिएगा बस, क्योंकि आप पूरा सोच समझ के जब आप किसी चीज को खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके कैसे रहे, लॉन्ग टर्म आपको उसका लाभ कैसे मिले, ये सब आपको शुक्र यहाँ पर सिखा देंगे। जो लोग ऑनलाइन सप्लाई का बिजनेस करते हैं, शेयर ब्रोकर है, पार्ट टाइम कोई भी बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का काम करते हैं, स्पा सैलून, जिम के साथ फूड एंड बेवरेजेस और फुटवेयर का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ट्रैवल करके नए अनुभव करने का योग बनेगा। आपके पास ज्ञान है, हुनर है, उसका इस्तेमाल करना शुक्र आपको 18 तारीख बाद सिखा देंगे। शनि जो कि 7th हाउस व्यापार के ही लॉर्ड है, वो अपने ही घर से 2/12 का संबंध बना रहे हो। नवंबर तक, मिड तक ये वक्री भी रहेंगे। ये यानी 8th हाउस जो रिसर्च का है, आप अपने बिजनेस में जो चुनौतियां हैं आप उस पर रिसर्च करिएगा। आपने कौन कौन सी गलतियां की है, कौन से ग्राहक है जो आपको छोड़ के चले गए हैं, आपने क्या ऐसा किया है जिस वजह से लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, ये ज्ञान आपके पास आ जाएगा जिस वजह से आप बेहतर काम कर पाएंगे। लेबर डीलरशिप का बिजनेस करने वाले लोग, मिनरल वाटर का काम करने वाले लोग, माइनिंग का काम करने वाले लोग, आयरन ओर का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बल्ले बल्ले वाला समय है। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने वाले हैं, तैयार हो जाइए। इसके अलावा बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है, क्योंकि मंगल 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, वो भी बुध के घर में। मंगल एग्रेसिव प्लेनेट है, गुस्सा ज्यादा आएगा आपको, और जॉब पर आपकी दृष्टि है। आप परफेक्शन चाहते हैं, जब परफेक्ट चीज नहीं होती है तो आप गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके ट्रैवल या ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपका प्रदर्शन सीनियर को तो पसंद आएगा, लेकिन आपके कोलीग आपसे जेलस रखने वाले हैं। वो कोई ना कोई ऐसी कोई हरकत करेंगे, ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपको प्रोवोक करे लड़ाई झगड़े के लिए। तो आपको अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है और हाथी की तरह मस्त चाल चलते रहना है। कौन पीछे भागते हैं इस पर ध्यान नहीं देना है। आने वाले प्रेजेंटेशन के लिए, फेस्टिवल सीजन के लिए आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 4 से लेकर 15 सितंबर तक धन भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, जो मैनेजमेंट करते हैं, हायर ऑफिशियल है, HR से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार का ट्रैवल करके अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने जहां पर जॉब कर रहे हैं उसके लिए ऑर्डर लेकर आते हैं, उन लोगों के लिए सही समय और हाई पोस्ट आपको मिल सकती है। इसके अलावा सेल्स, परचेज, मार्केटिंग आपकी शानदार रहेगी। आप अपने काम का सदुपयोग भी कर पाएंगे और अपने जो भी काम है, कर्क राशि वाले लोगों के डिले बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको खुद काम को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। 16 सितंबर से 3rd हाउस में सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन जाएगा। ये ग्रहण दोष एम्प्लॉयड पर्सन को बोरियत देने वाले हैं। इस वजह से आपका मन करेगा मैं जॉब चेंज करूं, मजा नहीं आ रहा है, ऑफिस में टाइम वेस्ट करेंगे, गॉसिपिंग का काम करेंगे, इस वजह से आपकी जॉब जा भी सकती है। मन में काम में ऊब जाए, यदि हिम्मत रखेंगे और हर काम को खुश रहकर करेंगे तो आप सकारात्मक बदलाव अपने अंदर जरूर कर पाएंगे। इसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति का 6ठे भाव, जिसके लॉर्ड, 6ठा घर भी जॉब का होता है, 10th हाउस कर्म का होता है, 6ठे घर से गुरु षडाष्टक दोष बना रहे हैं। इस वजह से ये हाथ क्या कर रहा है इस हाथ को नहीं बताना चाहिए। आपको गोपनीयता जरूर बरतनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आप किसी विवाद या षड्यंत्र का शिकार वरना बन जाएंगे और जॉब से हाथ भी धोना पड़ेगा। हालांकि शनि की 3री दृष्टि कर्म स्थान पर है, जिसके लॉर्ड मंगल बनते हैं, जो नवम पंचम राजयोग बनाते हैं, जिस वजह से आप अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर करिए। 10-15 मिनट कुछ नया पढ़ना चाहिए और जो आपके अंदर कमियां हैं यानी वीकनेस है उसको कैसे ठीक करें और स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, इस पर ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को सीनियर और को वर्कर से रिलेशन बेहतर रखने के लिए कोई लापरवाही नहीं करनी, कोई त्याग करना पड़ सकता है। और ऑफिस की समस्याएं आप दूर कर सकते हैं, लेकिन दुश्मनी सबसे पहले दूर करिए, वो कहीं आपके लिए तकलीफ वाला काम न कर दे। आइए बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। जो लोग लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, प्रेम विवाह के प्रयास में हैं, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। लेकिन केतु की जो 5वीं दृष्टि 7th हाउस पर है, मान लीजिए आपकी सगाई हो चुकी है और शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, तो आपका पुराना कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर रिलेशनशिप जो है वो आपके आड़े आ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको बहुत गोपनीयता रखनी पड़ेगी। 17 सितंबर तक 3rd हाउस में जो शुक्र केतु का योग है वो आपको अपने शादीशुदा जिंदगी में खलन पैदा करने का काम करें। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और गलतफहमी पैदा हो जाएगी और परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिस वजह से उनकी शिकायतें भी आपके प्रति रहेगी।
18 सितंबर से हालांकि शुक्र 4th हाउस से स्वग्रही हो जाएंगे, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय, अपने पति को टाइम दे पाएंगे, अपने परिवार को, पर्सनल लाइफ में, और बच्चों को टाइम दे पाएंगे। फैमिली फंक्शन में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्साह का वातावरण आप बनाने वाली है। वस्त्र, आभूषण, नए मकान और मकान में रिनोवेशन के लिए आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, आप काम कर पाएंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति की जो नवमी दृष्टि 7th हाउस पर है, अगर कोई भी समस्या आती है तो समाधान भी साथ में आएगा। ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है और पीहर से माता पिता के रोग और शोक के समाचार आपको परेशान कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल 12th हाउस में जाकर षडाष्टक दोष बना रहे हैं। तो जो बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, फाइनेंस की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई के प्रति मोह भंग हो जाएगा। आपने कोई भी पढ़ाई स्ट्रीम ले रखी है, उस पर एकाग्रता की कमी और कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। चाहे वो सोशल मीडिया इसका कारण बने, प्यार, इश्क और मोहब्बत इसका कारण बने, इस पर ध्यान देना होगा। हालांकि गुरु अपने 7वीं दृष्टि से आपको आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को प्रगति के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ डेडिकेशन दिखाना होगा। 18 सितंबर से शुक्र 4th हाउस में आ जाएंगे, वो भी भटकाव करने का काम करेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासन या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये शुक्र थोड़ा भटकाव का काम करने वाले हैं। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पर और शनि वक्री है। जो गलतियां आपने पहले की है उन्हें दोहराइएगा मत। एक इंसान जो किसी और को ठोकर खाता हुआ देखता है और खुद संभल जाता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होशियार है। एक समझदार वो है जो ठोकर खाकर संभल जरूर जाता है। एक मूर्ख है जो एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर खाता है। आप गलती को दोहराइएगा मत। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिल सकती है, लेकिन आपके काम डिले बहुत होंगे, इसलिए आपको खुद थोड़ी तेजी लानी होगी। आइए बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। मंगल की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है। हाइपर टेंशन, एंग्जाइटी और रात को देर तक जगना, गैजेट्स की आदत होना, ये सब आपके जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करेंगे। महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, हेल्थ थोड़ी डाउन रहेगी। मंगल शनि का हालांकि नवम पंचम राजयोग, जिन लोगों का ऑपरेशन ड्यू है उनका ऑपरेशन अब तय है। 23 सितंबर से 3rd हाउस में बुध केतु का जड़त्व दोष, पुरुषों को यूरिन की तकलीफ और महिलाओं को हार्मोन्स की तकलीफ हो सकती है। इस महीने 4 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे, एंजॉय करिए। अब बात करते हैं यादगार और शानदार आपका सितंबर कैसे हो, इसके विशेष उपाय। 7 सितंबर श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को सफेद पुष्प अर्पण करें और खीर का भोग लगाएं। दूध से गणपति भगवान का अभिषेक करें। ओम श्रीम श्वेतार्क देवाय नमः मंत्र की एक माला जाप करिए। उसके अलावा श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ दिन भर मोबाइल पर चलता रहे और साथ में हरी चीजों का दान करना चाहिए। बोलिए जय गणेश, काटो कलेश। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी व्रत है। इस दिन व्रत करना चाहिए। अगर घर के निर्माण में या घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री लेने में कोई दिक्कत आ रही है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे, तो इस दिन महिलाओं को व्रत करना चाहिए और भगवान गणेश जी को सफेद चंदन का तिलक करें, मोदक और प्रसाद के रूप में भोग लगाएं और शाम के समय ब्राह्मण को भोजन करवाकर कुछ दक्षिणा देकर आशीर्वाद दीजिए। 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा। पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। गौशाला में चारा भेंट करें। पितरों के नाम से किसी जल स्थान या तीर्थ स्थान पर जो भोजन करवा सके, किसी को मेडिसिन दिलवा दीजिए। पीले कपड़े, पीत वस्त्र और पुस्तकें, वो भी आध्यात्मिक, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को डोनेट करनी चाहिए। श्राद्ध समाप्त होने पर आपको अपने पितरों को जो पसंद चीजें थी उन्हें भेंट करना चाहिए और श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म करिए, तर्पण जरूर करिए। इसके विशेष कार्यक्रम में जल्द ही आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से पेश करूंगा। मेरे प्रिय कर्क राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है।
और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।